कार्तिक मास शुरू हुआ, इन बातों का रखें विशेष ध्यान। कार्तिक स्नान के नियम। कार्तिक मास में 5 सब्जियां खाना बिल्कुल मना है, बिल्कुल भी मत बनाए। ये 5 सब्जियां कार्तिक मास में तुलसी पूजा के 5 नियम कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साल 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 बुधवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 5 नवंबर 2025 को होगा। इस महीने में पूजा पाठ और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। कार्तिक मास में खान पान को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए हैं। कार्तिक मास में जप, तप, व्रत और मौन आदि का विशेष महत्व होता है। इन महीने में भूमि पर संयम, ब्रह्मचर्य या पालन, दिनचर्या का पालन, दीपदान, तुलसी पूजन करने से मनुष्य को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए, कार्तिक स्नान का नियम क्या है, कार्तिक मास में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कार्तिक स्नान कब से शुरू करना चाहिए। तो सुनिए, कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है, तो आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू करें और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण होता है। कार्तिक स्नान वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और फिर पूरे कार्तिक मास में रोजाना नियम से सूर्योदय के पूर्व उठकर अपने घर के आसपास किसी नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। आपके घर के पास कोई पवित्र सरोवर है या नदी है तो आप उसमें स्नान करिए। कार्तिक स्नान सूर्योदय के पूर्व तारों के छांव में स्नान करना चाहिए, यानी अंधेरा में ही करना चाहिए, क्योंकि इसका नियम है तारों के छांव में ही स्नान करने चाहिए। जब तक कि आकाश में तारे दिखते हैं तभी हमें भोर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने से हमें लाभ होता है। अब क्या करें यदि हमारे घर के आसपास में कोई नदी, सरोवर या तालाब नहीं तो फिर क्या करें। देखिए, इसके लिए तो उपाय है। जिनके घर में बोरिंग है उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन जिनके घर में बोरिंग नहीं है वो आसपास के हैंडपंप से पानी ला सकते हैं या फिर घर के साधारण जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी आप खुले आकाश तले स्नान कर सकते हैं। लेकिन यह स्नान सुबह दिन के उगने से पहले होना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो महिलाएं घर के भीतर स्नान कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति नियम से कार्तिक स्नान करता है तो उसे प्रयाग में कुंभ में किए गए स्नान के समापन फल की प्राप्ति होती है। तालाब में, सरोवर में सूर्योदय के पूर्व स्नान करें तो उसका फल साक्षात माँ गंगा स्नान के समान ही प्राप्त होता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी की पूजा जरूर करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें और पीपल और पथवारी को जल सींचे और फिर कार्तिक मास की कहानी जरूर सुनें। कार्तिक मास में भूलकर भी ना खाएं ये सब्जियां। कार्तिक मास में गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हो उनका भी त्याग करना चाहिए। कार्तिक में बैगन और करेला खाना मना बताया गया है। कार्तिक में गुड़ का दान करने से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाने से मना किया जाता है और इन महीनों में दोपहर में सोने से भी मना किया जाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ भोजन को पचाने में मदद करने के साथ ही रक्तचाप पर भी नियंत्रण रखता है और गुड़ के सेवन से सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या भी दूर रहती है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में भूलकर भी मांसाहार का सेवन न करें। माना जाता है कि ऐसा करने वालों को नरक में स्थान मिलता है। कार्तिक मास में ठंडी के महीने शुरुआत मानी जाती है, इसलिए हम इस महीनों को ठंडी वस्तुओं और ठंडी तासीर वाली वस्तुओं का सेवन एकदम मना कर देना चाहिए। इस महीने में शरीर में तेल लगाने को भी मना किया जाता है। कार्तिक के महीने में सिर्फ
नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाने की बात शास्त्रों में बताई गई है। कार्तिक मास में रोजाना तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए और रात्रि में रोजाना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के ध्यान करना जरूरी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने से विशेष महत्व होता है। इस महीने में तुलसी का रोपण करें और तुलसी विवाह करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ती है। कार्तिक मास में जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वह अपने पुण्य का क्षय करता है और जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है वो अपने रोग और पापों को नष्ट करने वाला होता है। पूरे कार्तिक मास के स्नान से पाप समन होता है तथा प्रभु प्रीति और मुख सुख की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं और जीवन में अनुकूलता बढ़ती है। कार्तिक मास में अगर कोई प्रातः स्नान कर पाए तो उसे कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को ओंकार का जप करते हुए सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेने से महीने भर में कार्तिक मास के स्नान के पुण्यों की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।